हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होता है स्टूडेंट? उभरती प्रवृत्तियाँ। अभी हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी के मामले में रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है अपने सामने, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इसका। कंप्यूटर हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो इस स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि जो कंप्यूटर है और कुछ टाइम से अपने आसपास ही है, यानी कि मोबाइल फ़ोन है अपने पास रहता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो सारा काम हम उन्हीं से करते हैं। तो ये अपने आसपास ही रहता है। न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव इमर्ज विथ ईच पासिंग डे। और नई नई टेक्नोलॉजी उभर रही हैं, आ रही हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो पहले से जो टेक्नोलॉजी है, हैव ए बेटर व्यू ऑफ डेवलपमेंट अराउंड अस। और वो दिन दिन क्या होती जा रही है? डेवलप होती जा रही है, और उसका बेटर व्यू अपने सामने आ रहा है। वी मस्ट कीप एनी आई इमर्ज ट्रेंड्स, मैनी न्यू टेक्नोलॉजी आर इंट्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। रोज़ हम नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में को देख रहे हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी अपने सामने आ रही है, डेवलप होती जा रही है। सम ऑफ द डू नॉट सक्सेस फेड अवे ओवर टाइम। कुछ टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? डू नॉट सक्सेस नहीं होती हैं। और कुछ टेक्नोलॉजी क्या होती हैं? टाइम के साथ में फेड हो जाती है, यानी फीकी हो जाती हैं। सम ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी प्रोस्पेरस प्रेस्टिस्ट आवर टाइम गेन अटेंशन फ्रॉम यूजर। और सम ऑफ दिस नई टेक्नोलॉजी क्या होती हैं? जो प्रोस्पर एंड प्रिसिस्ट आवर टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग गेनिंग अटेंशन फ्रॉम यूजर की हेल्पफुल होती हैं। एमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी विच गेन पॉपुलरिटी सेट ए न्यू ट्रेंड्स अमॉन्ग यूजर। और जो यूजर है विच गेन पॉपुलरिटी, और कुछ टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर हैं और सेट ए न्यू ट्रेंड अमॉन्ग यूज़र, और यूज़र के लिए वो एक नया ट्रेंड है। नई टेक्नोलॉजी आती है, यूज़र उसको एक नए ट्रेंड के रूप में देखता है। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सम इमर्जिंग ट्रेंड्स। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि कौन कौन सी जो उभरती प्रवृत्तियाँ हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। दैट विल मेक हैग इम्पैक्ट और डिजिटल इकोनॉमी की इंटरेक्शन इन डिजिटल सोसाइटी। और ये जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, ये क्या कर रही हैं? अपनी डिजिटल इकोनॉमी की है और डिजिटल सोसाइटी के ऊपर बहुत एक भारी इम्पैक्ट है, और इस पे प्रभाव पड़ता है अपनी आर्थिक स्थिति पर। और डिजिटल जो आर्थिक स्थिति है, उसके ऊपर इमर्जिंग ट्रेंड्स का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि कोई कंट्री है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उस टेक्नोलॉजी के बाद में उसकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे देश को बेचता है। तो स्टूडेंट देखिए, जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी को दूसरे बेचेंगे, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पैसे प्राप्त करने चाहेंगे, और अपनी जो आर्थिक स्थिति वो मजबूत होगी। नेक्स्ट है, अब इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कौन कौन सी जो न्यू ट्रेंड्स हैं वो हैं। तो सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? देखिए, हैव यू एवर वंडर व्हाट मैप इन और स्मार्ट फोन आर एबल टू गाइड यू टेक द फास्टेस्ट रूट योर डेस्टिनेशंस बाय एनालाइजिंग रियल टाइम डेटा सच ए ट्रैफिक कंजेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, हैव यू एवर वंडर व्हाट हाउ मैप, कि किस तरीके से इन योर स्मार्टफोन में एक मैप के द्वारा आर एबल टू गाइड, एक मैप के द्वारा हमें जो स्मार्टफोन है वो गाइड कर देता है कि आपका जो फास्टेस्ट रूट कौन सा है और आप किस डेस्टिनेशन से, और एक रियल टाइम डेटा को हमारे सामने बता देता है कि जो ट्रैफिक है या फिर नहीं है। स्मार्टफोन के ज़रिए हम पता कर सकते हैं किसी भी रूट को। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑन अपलोडिंग ए फोटो सोशल नेटवर्किंग, हम सोशल नेटवर्किंग पे कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं,
हैज़ यूर हैपेंड दैट योर फ्रेंड इन द फोटोग्राफ का रिकॉग्नाइज टैग्ड ऑटोमेटिकली, और उस फोटो को कोई भी आपका एक दोस्त क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और उसको देख लेता है कि ये फ़ोटो किसकी है। तो ये जो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट आर सम ऑफ एग्जाम्पल एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं, कौन कौन से। द इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट, द इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट, ये क्या होता है, पर्सनल असिस्टेंट या डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, जैसे कि सीरी, गूगल नाउ, कोर्टाना, अलेक्सा आर ऑल पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट, ये क्या है, आपके डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस endeavors to simulate to natural intelligence human being into machine, thus making them behave intelligently। तो ये जो क्या करते हैं, जो भी अभी एग्जाम्पल बताए हैं मैंने, तो ये इस तरीके से वर्क करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल वर्क करता है। इंटेलिजेंस मशीन सपोज लिमिटेड सम द कॉन्जिटिव फंक्शंस ह्यूमन लाइक। अब ह्यूमन बीइंग के कौन कौन से जो फंक्शंस होते हैं, जैसे लर्निंग। अब मशीन कभी भी सीख नहीं सकती, कभी अपना डिसीजन नहीं ले सकती, कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, बट अभी जो आर्टिफिशियल आने के बाद में ये सब इसके अंदर पॉसिबल होने लग गया है। मशीन को इतना कैपेबल बनाया गया है कि वो लर्न कर सकती है, डिसीजन ले सकती है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, यानी एज ए लाइक ह्यूमन बीइंग। इन ऑर्डर टू मैक मशीन परफॉर्म टास्क मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, और जो मशीन करती है वो सब बहुत ही कम ह्यूमन बीइंग के इंटरवेंशन, यानी कि उसके बिना दखल के ही, बिना कुछ व्यक्ति के ही, बिना ह्यूमन बीइंग के ही मशीन ऑटोमेटिकली अपना ही काम करती है। दे आर प्रोग्राम टू क्रिएट ए नॉलेज बेस्ड एंड मैक डिसीजन बेस्ड। तो ये जो मशीन है, नॉलेज, अपने नॉलेज के आधार पर और डिसीजन के आधार पर वर्क करती है। ऑन इट AI सिस्टम कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस और आउटकम्स टू मैक न्यू डिसीजन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, जो पीछे के जो अनुभव हैं उनके आधार पर फ्यूचर के कुछ डिसीजन लेने का वर्क करती है। तो ये था स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या, जैसे मशीन नहीं सीख सकती मैंने आपको बताया था, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में मशीन भी, उसमें ऐसे इंस्ट्रक्शन, ऐसे प्रोग्राम्स को हम डेवलप किए हुए हैं कि वो भी क्या करते हैं, उसको लर्न करने की जो कैपेबिलिटी है वो इसके अंदर पॉसिबल किया है हमने। तो देखिए, मशीन लर्निंग इज ए सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन क्या है, लर्निंग क्या है, एक सब सिस्टम, आर्टिफिशियल का ही एक सब सिस्टम है। वेयर इन कंप्यूटर हैव एबिलिटी टू लर्न, जहाँ पर कंप्यूटर क्या है, उसमें ऐसे योग्य बनाया गया सीखने के योग्य, डेटा यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक। तो किस तरीके से सीखता है, स्टैटिकल डेटा का यूज करके, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम बाय ह्यूमन बीइंग। किसके बिना, जो पहले ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो प्रोग्राम बनाए हैं उनको, उनके बिना, सिर्फ किसके साथ में, यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक, स्टैटिकल टेक्निक का यूज करके, जो पीछे के आंकड़े हैं उनका यूज करके वो ऑटोमेटिक एक डिसीजन लेने का काम करती है। इट कॉम्प्रोमाइज एल्गोरिथम दैट डेटा लैंड देयर ओन द मैक प्रिडिक्शंस। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, देखिए कि एल्गोरिथम क्या होती है, देखिए इट कॉम्प्रोमाइज एल्गोरिथम। तो इसके लिए जो स्टैटिकल डेटा का यूज करके जो डिसीजन लेती है, लर्न करती है, तो इसके लिए हम उनको एल्गोरिथम का यूज करती है। एल्गोरिथम दैट यूज डेटा दैट देयर ओवन एंड मैक प्रिडिक्शंस। और एल्गोरिथम का यूज करने के बाद में ही वो क्या करती है, अपने जो प्रिडिक्शंस हैं, तो देखिए अनदर इमर्जिंग एप्लीकेशन एरिया, एक एप्लीकेशन एरिया और इमर्ज हुआ है, वो क्या है, ऑटोमेटिक कस्टमर सर्विस। जैसे आप कोई कस्टमर केयर से बात करते हैं, वेरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन इंटरेक्ट विद कस्टमर। सॉफ्टवेयर ही बोलता है कि भाई आपको अगर बैलेंस इंक्वायरी करनी है तो 1 प्रेस करें, आपको अगर रिचार्ज करवाना है तो 2 प्रेस करें। यानी कि मशीन किससे इंटरेक्शन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के साथ।
जैसे वो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ना। तो ये भी क्या है कि इमर्जिंग ट्रेंड्स है, कि न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स है। ठीक है, तो ऐसे मतलब खूब सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो कि उनका हम यूज़ कर रहे हैं, मशीन के साथ में इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट है टॉपिक इमर्सिव एक्सपीरियंस, अनुभव, यानी कि बहुत बड़े और लंबे अनुभव। ठीक है, अब ये इनका क्या यूजेज है देखिए। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है? विद द 3 डायमेंशनल 3 वीडियोग्राफी, विद द 3 डायमेंशनल 3D वीडियोग्राफी के बारे में सुना होगा। द जॉय ऑफ वॉचिंग मूवी इन थिएटर्स हैज़ रीच्ड टू ए न्यू लेवल। हम थिएटर में जाके 3D वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं। वीडियो गेम्स है ऑल्सो डेवलप टू प्रोवाइड इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो ये जो 3D गेम है, 3D मूवी है, ये हमें कैसे अनुभव प्राप्त करवाते हैं? इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब जैसे कि रियलिटी है, उस रियलिटी का ही हम बोलते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस। अलाउड एस टू विजुअल फील एंड रिएक्ट, उसी के जैसा जो रियलिटी है उसी के जैसे हम फील करते हैं, उसके जैसे रिएक्ट करते हैं बाई सिमुलेटिंग्स आवर सेंस। जैसे अपने सेंसर काम करते हैं, जैसे कि अगर आपका इन्वायरमेंट कोल्ड इन्वायरमेंट है, हॉट इन्वायरमेंट है, तो उसी का अनुभव हमें प्राप्त करवाया जाता है। और उसी जो अपने सामने कुछ चल रहा है उसी का एक पार्ट बन के हम रह जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम फीलिंग करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, दैट इज इमर्सिव एक्सपीरियंस। इट इन्हांस आवर इंस्ट्रक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट, मेकिंग देम मोर रियलिस्टिक टू इंगेजिंग। और इन जैसी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व होके हमें मोर रियलिस्टिक, यानी एक रियल मतलब वास्तविकता का अनुभव हमें मिलता है। इमर्सिव एक्सपीरियंस हैव बीन यूज्ड टू द फील्ड ट्रेनिंग सच ए ड्राइविंग सिमुलेटर्स। जैसे कि यहाँ पे एक 3.2 जो ये पिक्चर है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक रूम बना हुआ है, इसमें ये जो ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग के सामने जो रोड नज़र आ रही है, दैट इज़ क्या है? ये एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है। ये एक जगह ही है बट इनको ऐसे लग रहा है कि मैं पूरी ड्राइविंग कर रहा हूँ। Flight simulator shown immersive experience can be achieved using virtual reality and augmented reality। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या है? कैन बी अचीव्ड यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। वास्तविक जो रियलिटी है, वर्चुअल मतलब अवास्तविक रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी मिलती है हमें। इस टाइप की हम अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है स्टूडेंट? देखिए, वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं अपन, तो इसको बोलते हैं संवर्धित वास्तविकता। तो एवरीथिंग दैट इज एक्सपीरियंस ओवर रियलिटी परसीव्ड थ्रू आवर सेंस। जो हमारे सेंसर होते हैं, ह्यूमन बीइंग के जो सेंसर होते हैं, उनको फील करना। फ्रॉम दिस कैम आइडिया दैट इज द प्रेजेंट ऑफ सेंस विथ मेड अप और नॉन रियल इंफॉर्मेशन। यानी कि रियलिटी से प्री रिसीव्ड थ्रू ऑफ सेंस, जो वास्तविकता अपने सेंस को मिलती है। फ्रॉम दिस कैम कम द आइडिया दैट इफ वी कैन प्रेजेंट आवर सेंस विथ मेड अप और नॉन रियल इंफॉर्मेशन। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी वो सही नहीं है, बट जो आपको मिल रही है इंफॉर्मेशन, अवास्तविकता को वास्तविकता में कन्वर्ट करना ही वर्चुअल रियलिटी है। और perceptions of reality would also after response that virtual reality VR is a 3-dimensional computer generated situations that simulate the real world। जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या करता है, अपनी जो फीलिंग्स को उसमें कन्वर्ट कर देता है। और जो वर्चुअल रियलिटी इज ए 3-dimensional, और ये 3-dimensional में आपको मिलती है। द यूजर कैन इंटरेक्ट विथ एंड एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट बाय गेटिंग इमेज in it while interacting with the object other action of user। तो द यूजर क्या करता है? इंटरेक्ट करता है किसके साथ? विथ एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, अपने जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में, बाय गेटिंग इमर्ज while interacting with the object। जैसे वो काम कर रहा है, जैसे वीडियो चल रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसके सामने, उस ऑब्जेक्ट के साथ में ही वो रिएक्ट करता है, हम रिएक्ट करते हैं। अदर एक्शन ऑफ यूजर
एट प्रेजेंट द अचीव्ड विथ हेल्प VR हैंडसेट। देखिए ये VR हैंडसेट है, ये पिक्चर में ये जो कैमरा इसके आंखों के आगे लगा हुआ है, इसमें जो कुछ भी चल रहा है वीडियो, उनको एकदम से रियल लग रहा है और खुद हम भी इसका एक पार्ट अपने आप को मान लेते हैं। In order to make experience VR more realistic, in promotes the sensory information like sound, smell, motions, temperature। इसके साथ में हमें और क्या मिलता है इस रियलिटी के साथ में, जैसे कि साउंड है कि आसपास जो साउंड और है उस वो है, स्मेल खुशबू है, बदबू है, मोशंस, टेम्परेचर, ये सब इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें मिलते हैं। सेंसर अपने सेंसर उनको फील करते हैं और हमें रियलिटी का अंदाज़ा सा लगता है। इट इज़ ए कंपेरेटिवली न्यू फील्ड हैज़ ए फाउंड एप्लीकेशन गेमिंग। कोई गेम खेलते हैं स्टूडेंट, मिलिट्री है, ट्रेनिंग देनी है, मिलिट्री को ट्रेनिंग देनी है, तो उनको ऐसा लगता है कि वास्तव में हम कोई वॉर चल रहा है और उसके अंदर हम हैं, तो हमें कैसा फील होना चाहिए, किस तरीके से इन्जॉयमेंट के लिए है, डरावनी चीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखे। मेडिकल है, मेडिकल प्रोसीड्यूर्स है, एंटरटेनमेंट के लिए है, सोशल साइंस है, साइकोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, अदर एरियाज वर सिमुलेशंस आर नीडेड फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, VR टेक्नोलॉजी है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट से हम क्या कर सकते हैं, जो काम हमें ट्रेनिंग के लिए यूज़ करने होते हैं, तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, ड्राइविंग सीख सकते हैं घर बैठे ही, तो ऐसे काम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी, सहवर्धित वास्तविकता। तो ऑगमेंटेड क्या होता है, देखिए, द सुप्रीम पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेट perceptual information over the existing physical surrounding is called as augmented reality। यहाँ से आप इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर का जो सुपरविजन होता है, सुपर पोजिशन, कंप्यूटर आज किस पोजीशन पे है, सुपर पोजिशन पे है, और इसी अवधारणा को हम क्या कर देते हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग, जो अपने आसपास जो भी फिजिकल पार्ट्स, हार्डवेयर है, फिजिकल्स हैं, है ना, तो वो एग्जिस्टिंग फिजिकल्स हैं और उनके बारे में हमें नॉलेज करना, कंप्यूटर से, कंप्यूटर के बारे में, उनके बारे में जानना, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, ऑगमेंटेड रियलिटी। इट एड्स कंपोनेंट डिजिटल वर्ल्ड टू फिजिकल वर्ल्ड अलोंग विथ एसोसिएट टेक्टिकल, यानी कि उनको स्पर्श करके इन अदर सेंसरी रिक्वायरमेंट, देयर बाय मेकिंग एनवायरनमेंट इंटरेक्टिव एंड डिजिटेंट मैनिपुलेबल। ये क्या, देखो, अगर अपने आसपास कुछ मौजूद भौतिक जो हार्डवेयर है, परिवेश हैं, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना, जिसे सहवर्धित वास्तविकता AR कहा जाता है। यानी कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये हमें क्या करता है, कनेक्ट करता है, ऐड करता है, इट एड्स करता है कंपोनेंट द डिजिटल वर्ल्ड, किससे, डिजिटल वर्ल्ड से। ये जो क्या करता है, मशीनरी किससे ऐड करती है, कंपोनेंट को ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड को और फिजिकल वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करने का एक जो तरीका, वो ऑगमेंटेड रियलिटी। अलोंग विद द एसोसिएटेड टेक्टिकल, इसके साथ में हम अनुभव करते हैं स्पर्श का, एंड अदर सेंसरी रिक्वायरमेंट, और भी कोई सेंसरी जो अपने पास में सेंसर है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, देयर बाय मेकिंग द इन्वायरमेंट, उस टाइप का हम इन्वायरमेंट करते हैं और इंटरेक्टिव करते हैं, किससे, डिजिटली मैनिपुलेट। यूजर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन, यूजर उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है अबाउट द नियरेस्ट प्लेस, जैसे कि हमें आसपास कुछ प्लेस ढूंढना है कि भी नियर बस स्टैंड, नियर होटल, नियर रेलवे स्टेशन है, तो ये हम कंप्यूटर में जैसे गूगल में डालेंगे तो हमें बता देगा कि आपके नियर में ये रेफरेंस दिस करंट लोकेशन, उसकी एकदम से करंट लोकेशन हमें बता देगा। दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस एंड चूज ऑन बेसिक द आवर रिव्यू विद द हेल्प, और उसके रिव्यू के से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बेटर रेस्टोरेंट है, कौन सा नहीं है, विद हेल्प ऑफ लोकेशन बेस्ड AR ऐप। AR ऐप के माध्यम से ट्रेवल्स कैन एक्सेस रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, जो ट्रेवल्स होते हैं ना, यात्री, जैसे आप घूमने गए, आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, आगे क्या क्या कौन सी जगह मिलेगी, आगे क्या करना है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनके बारे में जस्ट ए पॉइंटिंग द कैमरा
कैमरा, व्यू फाइंडर, सब्जेक्ट डिपेंडेंट। लोकेशन बेस्ड AR एप्स, मेजर फ्रॉम AR एप्स। तो इन ऐप के माध्यम से जो रियलिटी है वो हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रोबोटिक्स। तो जो रोबोट्स होते हैं उनके बारे में पता करते हैं। तो रोबोट इज बेसिकली मशीन कैपेबल कैरिंग आउट ऑफ वन मोर टास्क ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी और प्रिसीजंस। तो रोबोट क्या है? बेसिकली एक मशीन है, सामान्य एक मशीन है रोबोट भी, ठीक है, जो कि एक भार ले जाने में सक्षम है, कैरिंग आउट ऑफ वन मोर, भार ले जाने में सक्षम है ऑटोमेटिकली विद एक्यूरेसी, और उसके अंदर जो रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट होता है वो एक एक्यूरेट होता है, और अनलाइक अदर मशीन, दूसरी मशीन से। रोबोट इज ए प्रोग्रामेबल बाय वे कंप्यूटर। रोबोट किससे हैंडल किया जाता है? प्रोग्राम उसके अंदर होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, विच मीन्स कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन गैन थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है। रोबोट वर इनिशियली कॉन्सेप्चुअलाइज्ड फॉर डूइंग रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रियल टास्क, और इनका यूज़ कहाँ पे होता है? डूइंग रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रियल की उद्योग जो होते हैं उनकी कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। दैट आर बोरिंग और स्ट्रेसफुल टू ह्यूमन्स, और जैसे ह्यूमन बींग होता है, अगर उनकी जगह ह्यूमन को यूज़ किया जाएगा तो ह्यूमन से क्या हो सकते हैं? अपन बोर हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकते हैं ह्यूमन से, है ना। बट रोबोट से हम ये नहीं हो सकते हैं, वो काम करता रहता है। सेंसर आर द प्राइम कंपोनेंट द रोबोट, और सेंसर आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट। तो सेंसर होता है वो क्या होता है? प्राइम कंपोनेंट, इसका मुख्य भाग होता है रोबोट का। रोबोट कैन बी मैनी टाइप्स, और रोबोट कई प्रकार के होते हैं, सच ए व्हील्ड, एक तो जो नीचे छोटे छोटे टायर वाला, और लेग्ड, एक टांगों वाला, मैनिपुलेटर्स एंड ह्यूमनॉइड्स, एक मैनिपुलेटर्स और एक ह्यूमनॉइड्स मतलब आदमी की तरह दिखने वाला। रोबोट्स दैट्स रीअसेंबल ह्यूमन और नॉन एज ह्यूमनॉइड्स। रोबोट दैट रीअसेंबल ह्यूमन्स, और रोबोट को रीअसेंबल किया जाता है, आर नॉन एज, इस तरीके से ह्यूमनॉइड्स की तरह, आदमी की तरह दिखने वाला। रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड टू इंडस्ट्री, कहाँ यूज़ किया जाता है रोबोट्स का? इंडस्ट्रीज में, मेडिकल साइंस में, बायोनिक्स में, साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री एक्सेट्रा। सम एग्जाम्पल, नासा के द्वारा एक ये देखो मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मीर मिशन इज ए रोबोटिक स्पेस। तो नासा के द्वारा जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, देखो ये इधर फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है, तो ये भी एक रोबोटिक है, इस तरीके का रोबोट वहाँ पे रोबोट भेजा जाता है जिसका नाम है मीर। तो ये वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके इनके पास भेजता है। दूसरा ये सोफिया, तो सोफिया इज ए ह्यूमनॉइड यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक तरह से व्यक्ति की तरह ह्यूमन बींग के दिखने वाला विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, ये एक व्यक्ति है, एक ह्यूमन है, बट इसके अंदर क्या मशीनरी यूज़ की गई है। फेशियल रिकॉग्नाइज, ये फेशियल, ये दूसरे को चेहरे से डिटेक्ट कर लेता है भी कौन कौन, इसका नाम क्या है, ये कौन है। ऑल्सो इमिटेशन ह्यूमन जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस एंड शो। नेक्स्ट ड्रोन, तो ड्रोन भी क्या है? एक रोबोट ही है। तो ड्रोन के क्या? अननेम्ड एयरक्राफ्ट, इसमें बिना व्यक्ति वाला एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर ये रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल फ्लाइट प्लेन, पूरा जो कंट्रोलिंग है इसका रिमोट से होता है। फ्लाइट प्लेन है, इनका भी होता है। वर्किंग कंजक्शन विथ अबोर्ड सेंसर, और इससे जो इनके जुड़ाव है वो सेंसर से जुड़े होते हैं। देर आर बिंग, वर्किंग किससे करता है? वो कंजक्शन विथ अबोर्ड ऑन बोर्ड सेंसर, इनके पास जो सेंसर लगे होते हैं उनसे पूरा हैंडल किया जाता है। देर आर बिंग यूज मैनी फील्ड सच ए जर्नलिज्म। अब इनका यूज़ कहाँ होता है? देखो जर्नलिज्म में, फिल्मिंग में, एयरसेल फोटोग्राफी करने के लिए, शिपिंग में, डिलीवरी एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी की जगह पर कुछ डिलीवर करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सर्च, कोई भी रिस्कस ऑपरेशंस होते हैं, हेल्थ केयर, जियोग्राफिक मैपिंग, स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंस्पेक्शंस, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, पुचिंग, बिसाइड्स लो इन्फॉर्मेंस एंड बॉर्डर पेट्रोलिंग, बॉर्डर की पेट्रोलिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना बिग डेटा, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आज इतना ही पढ़ेंगे। तो ये थे, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। स्कूलें लग रही हैं, आप स्कूलों में आ सकते हैं अपने पेरेंट्स की परमिशन से। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।